सुमित तुम मुझे मार क्यों रहे हो? दामाद जी, आपने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? जिया जी, माना आप ओहदे में सबसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ही सामने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाओगे। मम्मी, आपने देखा ये आप लोगों के सामने मुझ पे हाथ उठा सकते हैं तो घर में मेरा क्या हाल करते होंगे। मुझे टॉर्चर करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है। अच्छा, जब उस घर में इतना ही टॉर्चर होता है तेरे साथ, तो हमारे साथ रहने की जरूरत ही क्या है? आज के आज ये रिश्ता खत्म करके डाइवोर्स ले लेते हैं। अरे जिया जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो आप मेरी बहन को मारते हो, उसे टॉर्चर करते हो, और खुद ही तलाक की बात कर रहे हो आप। अब मैं समझी कि मेरी बेटी अधिकतर यहाँ क्यों आ जाती है। आप उसे परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेते कि आखिर वो यहाँ क्यों रह रही है और क्या करके आई है जो उसे थप्पड़ पड़े हैं? ईशु, बता बेटा, क्या बात है? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा? अरे बेटा, आ गया तू? अरे बेटा, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? और आप यहाँ क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं गए? अरे बेटा, क्या बताऊं? तेरी बहू ने ताला लगाकर मुझे घर से निकाल दिया और ताला लगाकर अपने पियर चली गई, अपने गांव गई। बेटा, मैं कहाँ जाऊं? ताला लगाकर गई, पता नहीं मेरे को घर से निकाल दिया। कि इतनी हिम्मत कि उसने आपको घर से भी निकाला और ताला लगाकर अपने घर चली गई। पापा, आप परेशान मत होइए, आप चलिए मेरे साथ, आइए। चल बेटा। ने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, उन्हें जलील करके घर से बाहर निकाला, और तो और घर का ताला लगाकर यहाँ आ गई। मुझे मेरे पापा पता है कहाँ मिले? बाहर रोड पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। अगर तुम लोगों के पिता के साथ मैं ऐसा करूं तो तुम लोगों को कैसा महसूस होगा? अब जरा अपनी बेटी से पूछिए, क्या गलती थी मेरे पापा की जो इसने उनके ऊपर हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया? ईशु, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? मम्मी, आप ही बताइए मैं क्या करती। मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और वो मुझे मना करने लग गए। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे मैं उनकी बात मानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाए। ये तो देश की सेवा करने चले जाते हैं और मैं पीछे से उनका टॉर्चर बर्दाश्त करती हूँ। मुझे पता है कि मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ, और गुस्से गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। अरे चुप कर तू, मैं बता नहीं सकती कि मुझे तेरे ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तेरे पिता समान है और तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। अरे जब तू छोटी थी तो मैं भी तेरे ऊपर हाथ उठाती थी, पर तूने मेरे ऊपर तो उल्टा हाथ नहीं उठाया कभी। आप अपनी बेटी की साइड लेने की बजाय इनका साथ दे रही हैं आप। हाँ, दे रही हूँ मैं इनका साथ, क्योंकि तूने गलती की है। सही कहा सासू माँ आपने। एक पिता जब अपने बच्चे की कोई गलती होती है तो उसे मारता है, लेकिन बच्चा कभी उल्टा हट के उसको थप्पड़ नहीं मारता। लेकिन इसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आप बताइए, आधी रात को किसी दोस्त की पार्टी में जाएगी तो एक पिता होने के नाते वो इसे रोकेंगे, और उन्होंने वही किया। लेकिन इसने उनके ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। और मैं आप लोगों से कोई बातचीत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए, वो भी आज के आज। देखिए दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए, पर डाइवोर्स की बात तो मत करिए। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन शायद आपने मेरी बात कान खोल कर नहीं सुनी। इसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, और जहाँ मेरे पापा की इज्जत नहीं हो सकती, उन लोगों के साथ मैं एक पल भी रिश्ता नहीं रख सकता। तो मुझे डाइवोर्स चाहिए, चलता हूँ। नमस्ते।